तो कैसा है मेरा यूट्यूब का परिवार, फेसबुक का परिवार और इंस्टाग्राम का परिवार। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर ले। एस्ट्रो पूर्णिमा के नाम से मेरा एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल फेसबुक पर है, एस्ट्रो पूर्णिमा मेरे यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का भी एस्ट्रो पूर्णिमा ही है। आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए इसी तरह से, और मैं माता रानी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा परिवार बड़ा होता ही चला जा रहा है और बहुत जल्दी हम 1K भी हो जाएंगे। तो आज मैं जिस विषय में बात करूंगी, ना आज मैं राशिफल के बारे में बात नहीं करने वाली, राशिफल मैं कल बताऊंगी। आज मैं बात करूंगी न्यू ईयर के आगे की तैयारी आपको करनी है। आपको अपने घर के बहुत सारे चेंजेस करने हैं, उसमें से सबसे वाइटल चेंज जो है वो है आपका घर का पर्दा। आपका घर का पर्दा, हमारे घर का पर्दा एक ऐसा विषय है जो हमेशा होना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये हैबिट है कि वो पर्दा नहीं लगाते, नहीं अपने घर पर रखते, ट्रांसपेरेंट पर्दा यूज करते हैं। तो कई सारे चीजों को हमें सही करना पड़ता है, और नया साल आ रहा है तो अपने घर की तैयारी आप कैसे नहीं करेंगे। तो आपको अपने घर की तैयारी में सबसे वाइटल और इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो हमारा पर्दा, जो किसी भी मुसीबत के आने के दस्तक को रोक लेता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आने वाली है लाइफ में तो पर्दा जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमें ऐसा लगता है कि पर्दा क्या है, ये तो बस सजावट की चीजें हैं, लेकिन जी नहीं, सजावट नहीं, वास्तुशास्त्र में पर्दों का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है और उसके कलर के बारे में भी बताया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके घर के पर्दे डार्क कलर के होते हैं, एकदम बिल्कुल ब्लैक होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये हैबिट है कि मैचिंग करके ब्लैक पर्दे ले लिया या बहुत ज्यादा डार्क कलर यूज कर लिया, तो यकीन मानिए कर्जे में डूबते चले जाएंगे आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वजह क्या रही होगी। तो आपको ये बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि नया साल जब आ रहा है तो नए साल में डार्क पर्दे अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको तुरंत आप हटा लीजिए, लाइट कलर के पर्दे यूज करिए। दूसरी बात ये कि नए साल में अपने घर के जितने भी पर्दे हैं सारे हटाकर एक बार वॉश करने दे दीजिए। 25 तारीख यानी कि 25 दिसंबर को पर्दे हटाकर एक सप्ताह के लिए अपने घर के दरवाजों को, खिड़की को ऐसे ही सूना रहने दीजिए, ताकि घर के अंदर पॉजिटिविटी आ सके और नकारात्मकता आपके घर पर जितने भी साल भर की हुई है वो सारी विदा ले सके। इसके अलावा पर्दे जो है वो हल्के कलर के होने चाहिए। किसी भी तरह से आपके व्यक्तित्व के बारे में आपके पर्दे जो है वो दर्शाते हैं कि आपका मूड कैसा है। बहुत समय ऐसा होता है कि लोग ट्रांसपेरेंट पर्दे भी यूज करते हैं, मैंने देखे हैं काफी सारे लोग ट्रांसपेरेंट पर्दे यूज करते हैं। कुछ ऑनलाइन में मिलते हैं पर्दे, वो सिर्फ एक सजावट के लिए यूज करते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट पर्दे अगर आप यूज करेंगे तो आपके घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आसपास के लोग उसकी आलोचना करते हैं, आपके बारे में अफवाहें फैल सकते हैं, आपके बारे में बदनामियां हो सकती है। तो आपको इससे बचना चाहिए, मोटा पर्दा व्यवहार करें। इसके अलावा आपको साफ पर्दे भी लगाने हैं। बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है कि पर्दा लगाए और दीपावली तक यूं ही छोड़ दिया, उसको वॉश तक नहीं करते। मैले कुचैले पर्दे आपके व्यक्तित्व को नष्ट करते हैं, बदनामी लाते हैं, नकारात्मकता लाते हैं, मुसीबत लाते हैं, कर्जे बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी पॉजिटिव चीज़ें, अगर आप घर में कोई भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसका पूरा फल भी आपको नहीं मिल पाता। पर्दे ऐसे होने चाहिए जो मूवेबल हो, जो स्टिक ना हो, स्टैग्नेंट चीज़ें घर पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपका अलमारी हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो, चाहे वो आपके सोफा हो। बीच बीच में चीज़ों को हिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम जो है वो रुक जाता है। अगर चीज़ें हिलती रहेंगी तो फिर आपका काम बनता चला जाएगा, लेकिन चीज़ें अगर स्टैग्नेंट रहती हैं, स्थिर रहती हैं, तो आप भी जहाँ पर थे वहीं पर रह जाओगे। आपके अंदर भी चीज़ें जो है वो चेंजेस आपको दिखेगी नहीं, रुकावटें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बिना पर्दे के तो आपको सप्ताह भर रहना ही है। बीच बीच में हर महीने में एक सप्ताह के लिए पर्दों को हटा दीजिए, वॉश करके उसके बाद लगाइए, लेकिन मुख्य द्वार का पर्दा जो है वो कभी भी नहीं हटाए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जाएं आती है, पॉजिटिवनेस आती है, अपॉर्चुनिटीज आती है, माँ लक्ष्मी आती है। तो आपको अपने घर का मुख्य द्वार का जो पर्दा है वो नहीं हटाना चाहिए, और अगर पर्दा नहीं लगा है या फिर प्रोविजन नहीं है तो आपको फिटकिरी काले रंग के कपड़े में मोड़कर उसको बांध देनी चाहिए अपने मुख्य द्वार पर, क्योंकि पर्दा होना जरूरी होता है, आप चाहे कहीं पर भी रहें। इसके अलावा आपको अगर येलो कलर की पर्दे आप यूज करते हैं तो पूजा पाठ में ध्यान आपका ज्यादा जाएगा। रेड कलर के पर्दे लगाते हैं तो रोमांटिक ज्यादा रहेंगे। काला लगाएंगे तो कर्जे में चले जाएंगे, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आएगी। क्रीम कलर के जो पर्दे हैं वो आपको मतलब कहीं पर भी स्थिरता दे देगी, मतलब आपको चाहत ही मर जाएगी। इसके अलावा व्हाइट कलर सबसे ज्यादा अच्छा कलर होता है, न्यूट्रल कलर है। ऑफ व्हाइट या क्रीम का जो ऑफ व्हाइट येलोइश टाइप का जो कलर होता है, गोल्डन जिसे हम कहते हैं,
वो बहुत ही अच्छा कलर है। इसके अलावा उतारा हुआ पर्दा, आपने कभी सोचा होगा कि चलो किसी और को दे देती हूँ, किसी काम वाले को दे दिया, या किसी को हेल्प की ज़रूरत है, आपको लगता है कि पर्दे तो मैं यूज़ नहीं करता, ये वाला चलो दे देता हूँ, तो ये काम भी आपको करने से बचना है। किसी को भी अपना पर्दा नहीं देना चाहिए। ये क्या होगा, आपके साथ उसकी लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे और आपके अंदर मन मुटाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर्दे ना तो किसी को गिफ्ट करने चाहिए, ना किसी से गिफ्ट लेने चाहिए। पर्दों का हाल ऐसा है कि अगर आप गिफ्ट करते हैं तो आप अपनी तरफ से उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर देंगे और आपका बनना भी बंद हो जाएगा उसके साथ, और जो व्यक्ति पर्दा आपको गिफ्ट कर रहा है उसके साथ भी वही सेम केस होगा। तो बिल्कुल भी पर्दे को ना गिफ्ट दें, ना किसी से गिफ्ट लें, ना अपने उतारे हुए पर्दे किसी को गिफ्ट करना है, ना ही पर्दों का कुछ और करना है। अगर आपके घर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो पुरानी साड़ियाँ फाड़ कर पर्दे बनाएं और अपने घर पर सजा दें, क्योंकि पर्दों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ सजावट के लिए नहीं, वास्तु के अनुसार ये आपको घर में पॉजिटिविटी देता है। तो नए साल के पहले इस तैयारी को तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो कि कॉमन है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एस्ट्रो पूर्णिमा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।